हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? फिर लेकर आई हूँ यूनिवर्स मैसेज आपके लिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है। मैं आपको बता दूँ, कुछ शक्तियाँ आपके आसपास हैं, आप महसूस करेंगे। आज की रीडिंग में मैं आपको जोड़ने जा रही हूँ आपके ही कुछ पितृ शक्ति से, आपके ही कुछ पूर्वजों से। जो भी नए व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़े, मेरे परिवार का हिस्सा बने। और यदि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, यदि आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। अपनी सहमति जरूर दें, तभी आप कनेक्ट हो पाएंगे इस एनर्जी से, स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा बन पाएंगे। चलिए कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए। आप पीछे नहीं रह सकते हैं, आपका जीवन बहुत आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि एक शक्ति आपको लगातार फॉलो कर रही है। बहुत बेवकूफ़ बनाया लोगों ने आपको, बहुत भला बुरा बोला, आप बहुत मासूम हैं, बहुत भोले हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ। केवल ऐसे लोग जो सच का साथ देते हैं, कोई ऐसे लोग जो केवल ईमानदार है, जो कभी किसी का गलत नहीं करते हैं, बहुत कम मिले आपको आपके जीवन में। धोखेबाज, शत्रु, नुकसान करने वाले, आलोचक बहुत ज़्यादा मिले। आपका जीवन घिरा रहा इनसे, लेकिन अब और नहीं, आपको सुरक्षा कवच मिल रहा है। मैंने कहा ना, एक पितृ शक्ति, आपके ही पूर्वज, एक शक्ति इस वक्त आपसे जुड़ना चाहते हैं, इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं। इस संपूर्ण स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान, इस रीडिंग को सुनते वक्त भी आप उस शक्ति की को जुड़ सकते हैं, आप उस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। आपको शांत रहना है, आपको न्यूट्रल रहना है, किसी के भी बारे में आप मत सोचिए, आप शांत रहिए। इस रीडिंग को आप सुन रहे हैं मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से, और आपकी ही पितृ शक्ति आपसे जुड़ेंगी, आपसे कनेक्ट करेंगी। संपूर्ण रीडिंग के दौरान एक क्षण ऐसा आएगा जिस वक्त आप उस शक्ति को बिल्कुल साक्षात महसूस कर पाएंगे, क्योंकि वो कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, वो कुछ देना चाहते हैं आपको। अंत नहीं है, ये प्रारंभ है, ये नई शुरुआत है। ये एक ऐसा प्रारंभ है ना, ये जो शुरुआत आप कर रहे हो हौसले के साथ, बहुत आगे तक जाएंगे। देखो, एक नई अपॉर्चुनिटी का कार्ड निकल कर आ रहा है। कुछ नया आपको पता चलने वाला है, कुछ नया, एक बाउंड्री को आपको क्रॉस करने की रिक्वेस्ट लगाई जा रही है, कुछ नया पता चलेगा। इसको मैं ऐसे क्लेरिफाई कर रही हूँ। हो सकता है आपको फोन आए, अचानक से कोई फोन कॉल आता है आपको, आपकी फ्रेंड सर्कल का, किसी का भी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई जुड़ा है आपसे, फेसबुक पे जुड़ा है, कहीं भी किसी सोशल मीडिया में आपको कोई जानता है, और अचानक से किसी भी तरह से वो आपका नंबर लेकर आपको कॉल करेगा, एक नया बिजनेस बताएगा। इससे जुड़ जाओ, बहुत इनकम है, इससे जुड़ जाओ, बहुत आगे जाओगे, मैं कर रहा हूँ तुम भी करो। इस तरह का एक सुअवसर, बिल्कुल जेन्युइन, इस तरह का एक सुअवसर, यहाँ एनर्जी साफ साफ निकल कर आ रही है। आपके पूर्वज, आपकी पितृशक्ति आपको मुनाफा देना चाहते हैं, आपको उस दिशा से जोड़ना चाहते हैं जहां से आपकी कमियां दूर हो जाएं। कुछ कमियों का सामना किया आपने, कुछ लोन है आपके सर पर, कुछ है जो चुका नहीं पा रहे हैं आप, कुछ है जो भार सा लग रहा है आपको। आप अक्सर इन शक्तियों को याद करते हैं, अक्सर आप रोते हैं, अक्सर घबराते हैं, कैसे मैं इस समुद्र को पार करूंगा, इस तरह के विचार आपके मन में आते हैं। देखिए, ये शक्तियाँ आपको बहुत कुछ देना चाहती हैं। ये शक्तियाँ इस वक्त आपका साथ दे रही है। आपके पूर्वज, आपकी पितृशक्ति अचानक से मनुष्य रूप में आपको कॉल करेंगे। जुड़ जाओ इससे, अब कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं रह जाएगा। थोड़ी देर के लिए ही सही, परंतु सामने से एक ऐसे मित्र का कॉल आएगा जिसको कोई मतलब नहीं आपसे। आप सोचेंगे, ये कहाँ से मेरी मदद करने आ गया, इसको तो मैं अच्छे से जानता भी नहीं, जानती भी नहीं, लेकिन फिर भी वो आपकी शक्तियां हैं, वो आपकी पितृशक्तियां हैं, वो आपके पूर्वज हैं, जो मनुष्य के माध्यम से आपको फ़ोन करेंगे, आपको संपर्क करेंगे और आपको मुनाफा की राह में लेकर जाएंगे। मतलब जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। देखिए, आपके पास कुछ अच्छा आने वाला है, आपके फेवर में कुछ कह रहे हैं। वो इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, तुम क्यों इतना ज़्यादा रो रहे हो, मुझे तकलीफ होती है, मुझे घुटन सी महसूस होती है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप परेशान होते हैं, जब आप रोते हैं, जब आप खुद को कोसते हैं, खुद में घबराते हैं ना, तो सिर्फ आप परेशान नहीं होते, आपकी पितृशक्ति भी परेशान होती है। और मैं ये एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ कि वो आंखें दिखाकर, गुस्सा में, क्रोध में, लाल होकर आपको कह रहे हैं कि तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों परेशान होते हो, तुम क्यों घुट रहे हो भीतर ही भीतर, क्योंकि तुम रोते हो तो मैं परेशान होता हूँ, मेरी परेशानियाँ बढ़ जाती है, तुमको परेशान नहीं होना। क्या चाहिए तुमको, तुम मुझसे कहो, जब मैं हूँ तो तुम्हें घबराने की क्या बात है।
कोई निर्दय नहीं हो सकता है तुम्हारे लिए, किसी के दिल में कठोरता नहीं आएगी तुम्हारे लिए, सभी खुश रहेंगे, सभी खुशहाल रहेंगे। ये आपकी पितृशक्ति आपसे कह रही है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। दो शक्ति आपके आसपास है, एक पुरुष एक महिला। दो शक्ति आपसे मिलने आई है, एक महिला है एक पुरुष है, ये कोई भी हो सकते हैं। और देखो, मैं जैसे जैसे मुझे एनर्जी पिक होगी मैं आपको बताऊंगी ये कौन है और क्या संकेत दे रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से। ये एक महिला है एक पुरुष है। महिला जो है इनका कद बहुत कम है, इनका कद बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ये हाइट में बहुत कम है। पुरुष जो है वो अच्छी कदकाठी के हैं, बिल्कुल लंबे चौड़े, छरहरा बदन है इनका। ऐसी एनर्जी साफ आ रही है। जो पुरुष है वो बीमार नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं, वो ज़्यादा बहुत धीरे नहीं चलते हैं, बहुत अच्छा शरीर है उनका, बहुत लंबे चौड़े, बिल्कुल एथलेटिक और बहुत खुश मिजाज हैं आपके। ये जो पूर्वज आए हैं आपसे मिलने, आपको कुछ देने। महिला जो है इनका जो हाइट है ये सभी मनुष्य से थोड़ा कम है, मतलब इनकी हाइट बहुत कम है। आपको समझना होगा आपकी कौन सी पितृशक्ति आपसे मिलने आई है, आपको कुछ देने आई है। देखिए, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल कर आ रहा है। आपके जीवन में एक सुअवसर अचानक से आएगा, रेडी हो जाना है आपको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया आपके लिए घूम चुका है। किस्मत का पहिया यहाँ आपके लिए घूम चुका है। अभी से इसी वक्त से डिवाइन, अभी से इसी वक्त से परमपिता परमेश्वर आपको ये देना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं। तैयार हो जाओ अब। मतलब मुझे यहाँ सारे लोग, ऐसी एनर्जी आ रही है, सारे लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थी उनकी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे परेशानियों को। वो रिमूव होने जा रहा है, वो रिमूव होने जा रहा है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ दो चीज़ें मुझे बराबर इस वीडियो में सुनाई दे रही है, ये चैनलाइज हो रही है ये मैसेज कि मैंने इस वीडियो में मैंने देखा है। आप इस वक्त महसूस करेंगे कि कोई शक्ति चीख चीख कर कह रहा है कि अब तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, तुमने बहुत कुछ सहा, तुम्हारे साथ अब इंसाफ होगा। जो तुम्हें मिलना चाहिए था बहुत पहले, अब तक तुम्हें नहीं मिला। जो तुम्हारा था वो भी तुम्हें नहीं मिला। उपहार तो दूर की बात है, तुमने जो मेहनत की, तुमने जो परिश्रम किया, जो तुम्हारा हिस्सा था अभी तक वो तुमको नहीं मिला। लेकिन यहाँ अब वो चीज़ें मिलने वाली हैं, यहाँ वो चीज़ें अब आपको मिलेगी। मतलब अच्छे कर्म आपने जो किए थे ना उसका भी फल आपको नहीं मिला था। देखिए, एक जानवर की एनर्जी यहाँ साफ साफ नजर आ रही है, जिसकी मृत्यु हो गई थी आपके कारण। आपके घर में हो सकती है ये मृत्यु जानवर की, आपकी गाड़ी के नीचे कोई आ गया था, ऐसा कुछ तो हुआ आपके परिवार के कोई सदस्य के द्वारा। कोई यहाँ छोटा सा जानवर जिसकी मृत्यु हो गई है, यहाँ पर उसकी एक एनर्जी मुझे नजर आ रही है। यहाँ से थोड़ा सा स्टक हुआ है आपका धन का प्रॉब्लम, आपको मनी की जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ना वो यहीं से हुई है। ये कोई भी हो सकता है, ये कोई कुत्ता या कोई बिल्ली या कोई पक्षी भी हो सकता है जिसकी डेथ हुई है आपके घर में, और कहीं ना कहीं कारण आप या आपके परिवार का कोई सदस्य है। हो सकता है पिंजरे में किसी को रखा गया था और फिर धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर उसकी थोड़ी सी जो बैड एनर्जी है वो आपको फाइनेंशियली डिस्टर्ब कर रही है। तो अब जो आपकी पितृशक्ति है, अब जो है वो आपको न्याय करेंगी, वो आपके साथ इंसाफ होगा। जो हो गया सो हो गया, आपके मन में ग्लानि है लेकिन अब आपके साथ न्याय होगा। देखो, आप कई बार आपके भीतर की आत्मा चीख चीख कर कहती है मुझे जवाब चाहिए, मैं अच्छा करता हूँ तो मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है, मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसा कई बार आपके दिल से पुकार निकली है परमात्मा की ओर से, और अब देखिए परमात्मा की ओर से आपको जवाब मिल रहा है कि हाँ आपके साथ इंसाफ होगा, हाँ आपके साथ न्याय होगा। बहुत टाइम बीत गया, परीक्षा की घड़ी बीत गई। तुम जो पिछले जन्म से लेकर आए थे ना वो अब तक तुमने भोगा नहीं है, अब तुम्हें मिलेगा। तुम जो पिछले जन्म में कमाए थे वो इस जन्म में तुम्हें मिलेगा, अब तक नहीं मिला तो अब मिलेगा। मतलब यहाँ जस्टिस का कार्ड निकल कर आ रहा है, तुम्हारे साथ न्याय होता हुआ नजर आ रहा है। अब न्याय होगा तुम्हारे साथ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद ही ये कार्ड आ रहा है, मतलब वेकअप, मतलब कुछ आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो, मतलब नींद से जागो। समय आ चुका है आपको नींद से जागने का, समय आ गया। अब टाइम पास नहीं करना आपको। जिस जीवन को आपने नहीं जिया उस जीवन को अब आप जीने वाले हैं। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। आपकी किस्मत का पहिया ना अब घूम रहा है। मनी ब्लॉकेज जो भी थी वो रिमूव हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मनी ब्लॉकेज थी। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, मुझे बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पर पता चल रही है। मैं आपके साथ शेयर अभी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि टाइम
कि सीमा है, मुझे ये रीडिंग पढ़नी है। मनी की प्रॉब्लम एक कारण से नहीं है, आपको बहुत सारी गलतियां हुई है आपकी लाइफ में, आपसे भी और आपके परिवार के सदस्यों से भी, जिसकी वजह से ये मनी ब्लॉकेज आ रही है। इसका पार्ट 2 मैं ज़रूर बनाऊंगी, तब देखना आप। कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जहाँ पर आपको ना आपके कनेक्शन ना समृद्धि से कट गया है। कुछ ऐसे आचरण, कुछ ऐसे स्वभाव, कुछ ऐसे विचारों की एनर्जी आ रही है जिससे आप घिरे हुए हैं। देखो एक बात और बताती हूँ, जब आप पापी लोगों से, गलत लोगों से, नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं ना, बराबर आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होता है। आप इनके साथ बैठकर चाय पीते हैं, आप इनके साथ बैठकर ज़बरदस्ती से हंसते हैं, तब क्या होता है ना, आप जानते हैं कि सामने वाला गलत है, लेकिन आप उनका त्याग नहीं कर रहे हैं। आप अपने जीवन में उनको ज़बरदस्ती खींचे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। आप जा रहे हैं उनके बीच, बैठ रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, उनको अपने घर बुला रहे हैं। तब क्या होता है, जो पुण्य आपने कमाया, जो अच्छी चीज़ें आपने कमाई ना, उसका असर कम हो जाता है। और इन लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, ये दिन रात नेगेटिविटी फेंक रहे हैं आप पर, तो इनके साथ संपर्क में रहकर भी आपने जो गवाया है, आपने जो कमाया ना, वो गवाते चले जाते हैं। ये भी हो रहा है आपके साथ, ये भी हो रहा है आपके साथ। तो इसलिए आपकी जो पितृशक्ति है अब चीख चीख कर आपको, लाल आंखें दिखाकर आपको कह रहे हैं कि अब इन लोगों का पीछा छोड़ो, तुम इन लोगों का साथ छोड़ो। तुम क्यों नहीं छोड़ते इन्हें? जब तुमको मालूम है कि ये तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं, तब ये तुम्हारे साथ क्यों नजर आते हैं? क्यों ये तुम्हारे समीप आते हैं? अब ये गुस्सा हो रहे हैं, अब ये क्रोध कर रहे हैं। आप इस एनर्जी को करेक्ट कर पा रहे हैं, आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें, इस रीडिंग से जरूर जुड़ें। आपकी एक शक्ति अब आपको लाल आंखें दिखाकर आप पर गुस्सा कर रही है, क्योंकि वो जो भी चीजें मना करती थी, उनमें से कुछ चीजें आप अभी भी कर रहे हैं। यही कारण है कि समृद्धि थोड़ा सा रुक जा रही है, मनी ब्लॉकेज आपके पास हो रहा है। अगर आप उन लोगों का साथ छोड़ देते हैं जिनको मालूम है कि ये नुकसान कर रहे हैं मेरा, फिर एनर्जी मिलने लगेगी। देखो यहाँ पर आपके मन में ना तुरंत से किसी का नाम आया, इस लाइन को सुनते ही तुरंत से आपके मन में किसी एक व्यक्ति का नाम आया कि नहीं, यही है वो नेगेटिव इंसान जिसका साथ मुझे छोड़ना होगा। अगर जो नाम आपके मन में आ रहा है, आप उस नाम को भी मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या तो सिर्फ यस लिखकर सहमति दीजिए कि आप उसका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी पितृशक्ति, आपके पूर्वज उतने के कारण आपसे नाराज हैं, उस एक व्यक्ति की वजह से कि तुम इसका साथ क्यों नहीं छोड़ देते। तो अब आपको इस रीडिंग को सुनने के बाद उसका साथ छोड़ ही देना है, तभी ये शक्ति आपको बहुत कुछ देना चाहती है। जो पुण्य कर्म आपने कर रहा है ना, एक साइकिल बनता जा रहा है, एक ऐसा साइकिल जो बहुत कुछ देगा आपको, लगातार सुख समृद्धि, चीज़ों को आप महसूस कर पाएंगे, एनर्जी को आप महसूस कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को आप कैच कर पाएंगे इस साइकिल में। जब आप जीना शुरू कर देंगे, तब आपको अपने शत्रुओं से, आलोचकों से, गलत लोगों से, जो परमात्मा को गलत बोल रहे हैं या जो अपनी पितृशक्ति को नहीं मानते, ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है। समझाने की कोशिश नहीं करनी आपको उनके जीवन को सुधारने की कोशिश नहीं करना है, आपको ऐसे लोगों से बस दूर रहना है। समृद्धि आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी। देखिए यहाँ पर कुछ परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है, चीजें चलती जा रही है, मतलब जो चीजें विपरीत है वो बस विपरीत है। आपको लग रहा है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सारी समस्या, लेकिन टाइम आता है, सबके साथ अच्छा होता है, परंतु आपकी वो समस्या खत्म ही नहीं हो रही। यहाँ पर ये चीज भी नजर आ रही है बहुत सारे, आप ना अपने दोनों हाथ को तेज मलिए, अपनी आंखों पर रखिए आसमान की तरफ। संध्या के समय जब गोधूली बेला हो ना, अपने दोनों हाथों को तेज मलिए, अपनी आंखों पर रखिए और दोनों हाथ को ऊपर यूनिवर्स की ओर कीजिए। उस वक्त आप अपनी इच्छा कहिए। जो भी समस्या बहुत बड़ी है ना, ये शक्ति आपसे कह रहे हैं कि एक बार तुम अपने दोनों हाथ उठाकर कहो तो मुझे, मैं तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर कर दूंगा। जो तरीका आपको नहीं मालूम है, आप अपने दोनों हाथ को तेजी से रगड़कर गर्माहट लाएंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे और दोनों हाथ आसमान की ओर दिखाएंगे और उसको रिमूव करना चाहेंगे जो बार बार आपको परेशान कर रहा है। मतलब उस वक्त आप उस समस्या को बोलेंगे जिस समस्या से आप मुक्ति चाहते हैं। उस वक्त आप खुशी की बात नहीं करेंगे, वरना वो चीजें ऊपर चली जाएंगी, ले ली जाएंगी आपकी पितृशक्ति के द्वारा। देखिए 20 साल की एक एनर्जी आ रही है, यानी कि एक ऐसी समस्या, एक ऐसी बाधा है जो लगभग 20 वर्षों से भी ज़्यादा से आपसे चिपकी हुई है। ये कोई प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, ये किसी के जन्म से, एक किसी की दुष्टता हो सकती, होता है ना कि आपके घर में कोई जन्म लिया
और बहुत सालों से ये नेगेटिव एनर्जी उसके साथ लग गई है। ये भी हो सकती है क्योंकि 20 वर्षों की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, 20 वर्ष बार बार आ रहा है। इस 20 वर्ष का क्या संबंध है, आप भी मुझे ज़रूर बताएं। कौन है आपके घर में 20 वर्ष का? 20 वर्ष से क्या चल रहा है? कोई प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है या किसी की मैरिज को 20 वर्ष हो गए हैं और यहाँ से भी एक एनर्जी आपकी ओर रुकती हुई नज़र आ रही है। ये जो 20 साल का जो मामला है ना, यहाँ से भी एक एनर्जी आपकी ओर आते आते रुकती हुई नज़र आ रही है। देखिए, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके जीवन में ऐश्वर्य, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में ना अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होने वाली, इतना ज़्यादा आपके जीवन में फॉर्च्यून देखने को मिलने वाला है। मैं यहाँ पिक कर पा रही हूँ, इतना ज़्यादा आप अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज देखने वाले हो, इतना ज़्यादा। ओके, आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेज जो आपने फेस किया था, फाइनेंशियल इशू जो आपने फेस किया था, इतनी सारी चीज़ों को एकदम से चेंज हो जाएगी। आप अपनी फैमिली में मतलब आप हैरान हो जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे, आपकी फैमिली के मेंबर्स भी हैरान हो जाएंगे। अचानक से चीज़ें बदलने वाली हैं। फॉर्च्यून बहुत ज़्यादा आया है। जो दूसरी चीज़ें आई है, मतलब आप जाग जाओ। अब आपको कुछ झेलना नहीं है, अब आपको कुछ देखना नहीं है, आपको कुछ खोना नहीं है। जो आपने अब तक खोया है ना, जो आपने झेला है, जो आपने बर्दाश्त किया है, जो तकलीफ़ें आपने देखी है, सबका एंड होने वाला है। वो सारी चीज़ें अब ऊपर ही ऊपर निकल जाएगी। आपका जीवन बिल्कुल फ्रेश होने वाला है। अब ना आप शेर बनने वाले हो, कहते हैं ना, आप शेर बन जाओगे। यहाँ आप सिर्फ आपका राज होगा। अब कोई आपका शोषण नहीं करेगा, अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। चीज़ों का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है जो स्टक हो गई थी। बैड लक आपका स्टार्ट हो गया था ना, वो ख़त्म हो जाएगा। गुड लक स्टार्ट हो रहा है। मतलब ऐसा टाइम, मुसीबतों का टाइम आपने देखा। आपकी फैमिली का मजाक बनाया गया। समझ में आपको नहीं आ रहा था कि क्या समस्या कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ तक चलेगी और कहाँ ख़त्म होगी। अब देखो, सब कुछ अचानक से चेंज होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ शक्तियाँ साथ दे रही है आपका। आपके पूर्वज, आपकी ही पितृशक्ति आपका साथ दे रही है इस वक्त। और वो चीख चीख कर आपसे कह रही है कि अब मत डरो, अब मत डरो, तुम्हें कोई डरा नहीं सकता, अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा ना कि दो पितृशक्ति आपके साथ आई हैं, एक पुरुष है, एक महिला है। दो जो शक्तियां हैं, ये दो मिलने आई हैं। इनके कर्मों का फल आपको मिलने जा रहा। मतलब इन्होंने जो कमाया, इन्होंने जो अर्जन किया, अपने कर्मा के बल पर इनको जो मिला, सब कुछ इन्होंने खत्म नहीं कर दिया, सब कुछ का इन्होंने प्रयोग नहीं किया। तो जो चीजें बच गई इनके कर्मा के अनुसार, ये आपको दान देना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको बहुत याद करते हैं, क्योंकि आपके कर्म श्रेष्ठ हैं। ये हो सकता है आप अपने इन पूर्वजों को पहचाने भी नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक पीढ़ी पीछे के ही कोई पूर्वज हो। ये बहुत पुराने हो सकते हैं, लेकिन ये अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलते। ये आपको पहचानते हैं। आपको सोचना है कि कौन है ये, क्यों यहाँ पर एनर्जी आ रही है। एक की कदकाठी बहुत अच्छी है, जो पुरुष है उनकी कदकाठी बहुत अच्छी है, एथलेटिक शरीर है, लंबे चौड़े, कोई बीमारी नहीं उनके शरीर में, कोई बीमारी नहीं उनके शरीर में, छरहरा सा शरीर है बिल्कुल। अभी भी ऐसी एनर्जी आ रही है मानो जैसे कि बिल्कुल यंग हो, ऐसी एनर्जी आ रही है लंबे चौड़े से। जो महिला है, जो लगातार आपका साथ दे रही है, जिनकी ब्लेसिंग आपको भर कर मिल रही है, इनकी हाइट थोड़ी सी कम है, एक साधारण औरत से हाइट इनकी कम है। कुछ ढका ढका सा महसूस होता है, मानो इन्होंने साड़ी पहनी है या जो भी पहना है, इन्होंने अपने सर को ढक कर रखा है, ऐसा महसूस होता है। एक तो हाइट इनकी बहुत कम है, ये थोड़ी सी बीमार है, इनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, इनकी हाइट थोड़ी सी कम है, इन्होंने कुछ ढककर पहना हुआ है, ऐसी एनर्जी यहाँ आती है, कुछ ढककर पहना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दो शक्तियों में सबसे ज़्यादा ये जो महिला की एनर्जी निकल कर आ रही है, ये आपको बहुत आशीर्वाद देती है। इनकी ब्लेसिंग मतलब हर वक्त आपके साथ होती है। और जो क्रोध करते हुए नज़र आते हैं, वो ये पुरुष जो है, जो एक मेल की एनर्जी आ रही है, वो आपको हिदायत दे रहे हैं, मत करो ऐसा। मैंने पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ, मत करो ऐसा। मतलब ऐसे चीख कर, आंखें निकाल कर, गर्म होकर, कहते हैं ना, वैसी वाली एक डांट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है कि तुम बार बार गलती मत करो, कोई बार बार तुम्हें नहीं बचाएगा। इस तरह की एक एनर्जी निकल कर आ रही है। तो आपको समझना होगा, आपको समझना होगा ये शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाहती है, क्यों आपकी मदद करने से रुक रही है, क्या है जो बस ये आपको देना चाहती है। आपकी पितृशक्ति इस वक्त आपसे बात करने को इतनी व्याकुल हो गई, तो ज़रूर आपकी किस्मत बदलने वाली है। देखिए, यहाँ पर आपका कोई दोस्त भी ऐसा
मतलब एक कहते हैं ना, एक भेड़िया दोस्त के रूप में बैठा पड़ा है। आपके जीवन में एक ऐसा दोस्त है जिसको जैसे ही मौका मिलेगा ना वो सब कुछ नोच कर ले जाएगा आपका। उसको जैसे ही मौका मिलेगा ना सब कुछ खींच कर ले जाएगा आपका। ऐसा एक दोस्त है और आपके पितृशक्ति चाहते हैं कि वो दोस्त अब आपके जीवन से दूर हो, आप उनसे संपर्क ना बनाए। इसको आपको पहचानना है, कौन है वो जो बिल्कुल आपके पितृशक्ति उनको पसंद नहीं करते। तो ऐसे नकारात्मक लोगों से अब आप दूर रहें, क्योंकि आपका भाग्य बदल जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपको इतना मिलने वाला है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। फिर लेकर आऊंगी एक चैनलाइज मैसेज आपके लिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी शक्तियों को महसूस कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। जो भी नए व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। और जो भी इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में 111 यस लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आपकी एनर्जी आपके साथ है। अपना ख्याल रखिए, आप बहुत खूबसूरत है। लव यू ऑल माई डिवाइन बीइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।